प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे। मोदी और अल्बनीज ने सिडनी के इस कार्यक्रम में द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहाँ लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोन के अनावरण का मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, अल्बनीज का उनके कार्यक्रम में आना उनके भारतीयों के प्रति उनके स्नेह को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी बॉस हैं। पीएम मोदी ने बताया कि वो जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया गए थे तब उन्होंने वादा किया था कि ऑस्ट्रेलिया को फिर किसी भारतीय पीएम की यात्रा का 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खेलों से दोनों देशों के जुड़ाव की बात करते मोदी ने कहा, क्रिकेट लंबे समय से दोनों देशों को जोड़ता रहा है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया को अब टेनिस और फिल्में भी जोड़ रही हैं। ऐसा वक्त था जब 3C यानी कि 3C दोनों देशों के रिश्ते को परिभाषित करते थे, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। लेकिन इसके बाद 3D डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। उन्होंने कहा, जितना रोमांच क्रिकेट के मुकाबले में होता है उतना ही ऑफ फील्ड हमारी दोस्ती भी है। पीएम मोदी ने दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न को याद करते हुए कहा, पिछले साल जब महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। यह ऐसा था जैसे अपना कोई खो दिया। आप सभी का एक सपना रहा कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। उन्होंने कहा, कोरोना के इस महामारी में सबसे तेजी से टीकाकरण चलाया। सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश, आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, आज जो देश इंटरनेट इस्तेमाल में नंबर 2 पर है। आज इस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट में है। अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है इंडिया। उन्होंने कहा, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में ही है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है